अभी तक अपन ने ट्रिवर्सिंग करी है पेरेंट पे, चाइल्ड पे और सिबलिंग पे। अब अपन पूरे जो भी डॉम ट्री है उसमें से सर्च करके और सिलेक्ट कराना चाहते हैं, है ना, कुछ भी सर्च करके और किसी भी तरीके से सिलेक्ट कराना चाहते हैं। नो सिबलिंग, कोई भी रिलेशन, बिना रिलेशन के। अभी तक अपन रिलेशन से चेक कर रहे थे कि इसका पेरेंट, इसका चाइल्ड, इसके सिबलिंग्स। अभी बिना रिलेशन के अपन सर्च करना चाहते हैं, तो अब ये फिल्टर्स काम आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये 5 फंक्शन है, फर्स्ट, लास्ट, EQ और फिल्टर और नॉट। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, मैंने थोड़ी सी HTML में चेंज किया। सबसे पहले वही ग्रैंड पेरेंट, फिर पेरेंट, फिर उसमें 6 चाइल्ड, फिर उसमें मैंने एक H2O लगा दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और फिर उसके अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन चाहते हैं कि जो भी अपना डॉम ट्री है, डॉम ट्री मतलब जो भी एलिमेंट्स है अपने पास, ठीक है, इनमें से अपन H2 सेलेक्ट करें, सबसे पहला H2। जो भी इस डॉम मतलब अपने HTML पेज पे सबसे पहला H2 हो उसको सिलेक्ट करना है। तो अपन क्या यूज करेंगे, फर्स्ट यूज करेंगे। फर्स्ट क्या करता है, हमेशा पहला वाला एलिमेंट जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेगा पूरे पेज पे, जो पहला वाला एलिमेंट होगा। तो अपन क्या करते हैं, डॉलर, ठीक है, अपन को क्या सिलेक्ट करना है, H2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, और वो कौन सा सिलेक्ट करना है, जो पहला पहले आएगा वो। ठीक है, H2 से तो सारे H2 सिलेक्ट हो जाएंगे, अपन चाहते हैं ओनली फर्स्ट वाला सिलेक्ट हो। उसके बाद उस पे CSS लगाएंगे और क्या करेंगे, उसकी बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ये देखो, सबसे पहला H2 सिलेक्ट हो गया, है ना। ग्रैंड पेरेंट वाला सबसे पहला H2 है, ये देखो HTML में जाएंगे, सबसे पहले पहले कौन सा H2 आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये काम करता है फर्स्ट। अगर पहला LI सेलेक्ट करना है अपन को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे LI लिख देंगे, तो सबसे पहला LI जो भी आ रहा होगा उसको सेलेक्ट कर देगा। ये देखो, सबसे पहला LI ये आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर दिया। अगर अपन चाहते हैं सबसे पहला डिव सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे डिव लिख दिया, ये देखो सबसे पहला डिव जो भी आ रहा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट काम करता है। और इसका उल्टा लास्ट, सबसे लास्ट वाला जो डिव है उसको सेलेक्ट कर देगा। ये देखो, सबसे लास्ट में ये डिव आ रहा है, चाइल्ड 6 वाला। इसके बाद में ये H2 है, इसके बाद में ये ULLI है, तो सबसे लास्ट वाला डिव इसने सेलेक्ट कर लिया। सबसे लास्ट वाला LI सेलेक्ट करना है है ना, सबसे लास्ट वाला LI सेलेक्ट करना है। ये देखो सेव किया, सबसे लास्ट वाला LI सेलेक्ट हो गया। सबसे लास्ट वाला H2 सेलेक्ट करना है, सबसे लास्ट वाला H2 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन फर्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास EQ। EQ क्या करता है, अगर जैसे अपन को फर्स्ट और लास्ट सेलेक्ट करना हो तो अपने पास फंक्शन है सीधे। ठीक है, अपन को किसी स्पेसिफिक नंबर वाला सेलेक्ट करना हो, कि मेरे को तीसरा LI सेलेक्ट करना है, तीसरे नंबर का जो LI है वो सिलेक्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, EQ यूज करेंगे। ठीक है, EQ, इसके अंदर जैसे मेरे को LI सेलेक्ट करना है थर्ड नंबर वाला, ठीक है, थर्ड नंबर वाला, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2, इसके अंदर लिखूंगा 2, 0, 1 और 2, तो ये तीसरे नंबर वाला आ जाएगा, 0 इंडेक्स से चालू होता है सारा। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखो, ये सेव किया, ये देखो ये सिलेक्ट हो गया 3 नंबर वाला। अगर मेरे को 4 नंबर वाला सिलेक्ट करना हो तो 3 लिखूंगा, अगर मेरे को 5 नंबर वाला सिलेक्ट करना हो तो 4 लिखूंगा। ठीक है, और 0 वाला सिलेक्ट करूंगा तो पहला पहला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिव मुझे इस तरीके से सिलेक्ट करना हो, अगर मैं डिव सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहला डिव, तो ये सबसे पहला डिव सिलेक्ट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि चौथे नंबर का डिव सिलेक्ट हो, तो ये चौथे नंबर का डिव सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि छठे नंबर का डिव सिलेक्ट हो, छठे नंबर का डिव सिलेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से किसी स्पेसिफिक नंबर वाला डिव सिलेक्ट करना हो या कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करना हो, तो अपन EQ यूज करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आता है अपने पास फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, ये जो डिव है, जैसे मैंने डिव सेलेक्ट कर लिए सारे, अब इसमें से मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कि चाइल्ड 1 जिसकी आईडी हो वो सिलेक्ट हो, हैश चाइल्ड 1। सारे डिव सेलेक्ट हो गए, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से चाइल्ड 1 वाला डिव सेलेक्ट हो ओनली। तो मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा फिल्टर के अंदर चाइल्ड 1, तो ये देखो ओनली चाइल्ड 1 सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड 6 जिसकी आईडी हो वो सिलेक्ट हो, वो वाला डिव सिलेक्ट हो जिसकी आईडी चाइल्ड 6 हो, तो ये देखो चाइल्ड 6 वाला सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यही चीज मैं इसके बिना भी कर सकता हूँ, बिना फिल्टर के भी कर सकता हूँ।
ये चीज अगर मैं फिल्टर नहीं लगाऊं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, CSS सिलेक्टर से भी कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा div हैश चाइल्ड 6, तो ये तब भी यही सिलेक्ट करेगा। और फिल्टर के साथ भी कर सकता हूँ, फिल्टर के बिना भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है। उसके बाद आता है अपने पास नॉट li। अब देखो li में li है, li में मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ क्लास li3। इसकी मैंने क्लास दे दी li3, और मैं इधर जाता हूँ, इसमें क्या नॉट सेलेक्ट कर देता हूँ li3 को। अब देखो li3 को छोड़ के इसने सारे li सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि चौथे नंबर का li ये नहीं सिलेक्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, इसकी क्लास दे दूंगा li4, और इसको छोड़ के मैं सारे सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, इधर li4 लिख दूंगा। बाकी देखो सारे सिलेक्ट हो गए li4 को छोड़। तो इस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक को छोड़ के बाकी सारे अपन को सिलेक्ट करवाने हो तो इस तरीके से कर।